बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बावजूद दोनों प्रमुख गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन अभी तक अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अंजाम नहीं दे सके हैं। एनडीए में जहां चिराग पासवान ने पेच फंसाया हुआ है, तो वही महागठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अड़ रही हैं। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर मतभेद अब गहराते जा रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं हो पाई है। सोर्सेस की खबर के मुताबिक सोमवार रात को हुई बैठक में आरजेडी ने कांग्रेस को करीब 54 सीटें देने का प्रस्ताव दिया था, जबकि कांग्रेस 10 सीटें और ज्यादा मांगने पर अड़ी हुई है। दोनों दलों के नेताओं के बीच समझौते की कोशिश जारी है। वहीं महागठबंधन के एक और हिस्से सीपीआई-एमएल ने आरजेडी से मिले 19 सीटों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पार्टी ने लगभग 30 सीटों की मांग की है। सीपीआई-एमएल का दावा है कि पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उसकी स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर थी, इसलिए उसका ज्यादा सीटों पर अधिकार है। सोर्सेस के मुताबिक आरजेडी सीपीआई-एमएल को कुल 10 सीटें देने के पक्ष में है, जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ था। आरजेडी ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 12 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मुकेश सहनी 20 से ज्यादा सीटों पर अड़े हुए हैं और उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जेएमएम और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और आईपी गुप्ता की इंक्लूसिव पार्टी को भी आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने कोटे से समायोजित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी लगभग 140 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर पार्टी 10 सीटों तक भी पीछे हटती है तो सीट बंटवारे की प्रक्रिया आसान हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की स्थिति बन सकती है, जहां सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि 2-3 दिनों के भीतर समझौता तय हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एनडीए में चिराग पासवान भी अड़े हुए हैं। अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो बीजेपी और जेडीयू की चिंता बढ़ा सकती हैं। विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना होगा। गौरतलब है कि पिछले यानी 2020 के चुनाव में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने की बात कहकर ही लोजपा एनडीए से अलग हुई थी और इसका खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को उठाना पड़ा था। चिराग अब उस इलेक्शन की बात करके अपने इरादे जता रहे हैं कि उन्हें इस बार भी अकेले चुनाव लड़ने से परहेज नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।